नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वास्तु विज्ञान दिशा से दशा बदलो में। और मैं हूं अरविंद सूद। दोस्तों, अभी तक पिछले कुछ महीनों से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ टच किए हैं और आप में बहुत से लोगों ने फ़ोन करके पूछा है कि अरविंद जी, अभी तक आपने बेडरूम्स के ऊपर चर्चा नहीं की है कि मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किड्स बेडरूम कहाँ होना चाहिए, जो बच्चे बच्चियों की अभी शादी होनी है उनका बेडरूम कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे द लोकेशन ऑफ द मास्टर बेडरूम की। जो घर का मुखिया है, जिसको कि हम मास्टर कहते हैं घर का, उसका बेडरूम, यानी कि द लोकेशन ऑफ द मास्टर बेडरूम शुड बी परफेक्ट इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों ऑन द लोकेशन ऑफ द मास्टर बेडरूम। इससे पहले कि दोस्तों ये मैं चर्चा करूं, लेट अस सेटल द वन इशू एट द आउटसेट। हु इज द मास्टर ऑफ द हाउस? दो तरह से दोस्तों इस चीज को देखा जा सकता है। पहले, जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नेचुरली दे आर द मास्टर्स, नंबर वन। नंबर टू, जिसके ऊपर घर के जो सदस्य हैं, जिसके ऊपर घर की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो टिकी हुई है, ही इज द मास्टर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर पूछा जाए, जिसके ऊपर घर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जितना वो घर के अंदर स्ट्रांग रहेगा, जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो उतना ही घर का जो एक स्थायित्व है वो उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, whosoever, whether he is a 35 years old, whether he is a 25 year old or whether he is a 50 year old, whosoever is the main earning member, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है, he is the master of the house। तो इस चीज को दोस्तों आज हम याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए चर्चा करेंगे कि घर के अंदर जो मास्टर है उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एज यूजुअल हम देखते हैं उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा में नॉर्थ की डायरेक्शन में आपके पास अगर बेडरूम है, तो सवाल ये उठता है, क्या वहां पर घर के मुखिया को स्थापित किया जा सकता है या नहीं। अगर दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पास बेडरूम है, इट कैन बी द मास्टर बेडरूम, बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट लोकेशन फॉर द मास्टर बेडरूम। नाउ द थिंग इज, आजकल दोस्तों क्या है कि जगह की कमी के कारण 1 बेडरूम 2 बेडरूम के अंदर हमारी जो ज़िंदगी है उस फ्लैट में, उस घर में सिमट जाती है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है ज़्यादा, सपोज कीजिए आपके पास एक बेडरूम नॉर्थ में है, दूसरा बेडरूम आपको किसी और डायरेक्शन में मिला हुआ है, बारी बारी से सब डायरेक्शंस को टच करेंगे, बट द आइडिया इज इफ एट ऑल यू डोंट हैव अ मच चॉइस, तो नॉर्थ के अंदर जो मास्टर बेडरूम है किसी हद तक ये स्थापित किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट ए आइडियल चॉइस। आइडियल चॉइस आपको आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करते हुए मैं बताऊंगा। बट अगर उत्तर दिशा में भी मास्टर ऑफ द हाउस, यानी कि मास्टर को मास्टर बेडरूम अगर उत्तर दिशा में भी दिया जाता है, तो समहाउ इट इज नॉट बैड, इट इज समहाउ एक्सेप्टेबल, आई विल से। अब अगली दिशा दोस्तों देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट के अंदर फिर वही सवाल, क्या मास्टर को वो रूम दिया जा सकता है, कैन और कैन इट नॉट बी द मास्टर बेडरूम। दोस्तों, एज फार एज पॉसिबल वी मस्ट अवॉइड द मास्टर बेडरूम इन द नॉर्थ ईस्ट। रीजन, कारण यह है दोस्तों कि जो सबसे प्रमुख दिशा है, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, जो सुख समृद्धि है ये उत्तर पूर्व से फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है, और साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में जाके ये रिटेन होती है वाया ब्रह्मस्थल। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, दिस इज रूल्ड बाय द गॉड इटसेल्फ। मैंने बताया था दोस्तों आपको एक टॉपिक के अंदर कि दिस इज एन आइडियल डायरेक्शन फॉर द गॉड और फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द टेम्पल। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रूम है, एज फार एज पॉसिबल वी मस्ट अवॉइड फॉर द मास्टर बेडरूम, बिकॉज दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ द गॉड एज सच। नंबर 2, लॉजिकली दोस्तों मास्टर बेडरूम जो है वो क्यों अवॉइड किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कि जब आप बेडरूम बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो बाय इग्नोरेंस, जहाँ ज़्यादा आपके पास अगर चॉइस नहीं होती है, तो उस रूम को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भर देते हैं।
हैवी कर देते हैं, बेड लगाते हैं उसके अंदर, अलमीराज लगाते हैं उसके अंदर, और भी जगह की कमी के कारण वो जो कमरा है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला वो भरपूर भर जाता है और हैवी हो जाता है। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसको जितना आप हल्का रखेंगे, जितना कम भारी रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बना देते हैं तो आई नो इट वेरी वेल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उस रूम को हल्का रख सके। ये शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का स्थान दोस्तों उत्तर पूर्व का सबसे पवित्र स्थान है हमारे पास। तो मास्टर बेडरूम में क्या है, एज वी आर द मैरिड कपल, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज आर ऑलवेज देयर। देयरफॉर to avoid these kind of things we must avoid the north east bedroom। otherwise अगर नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं दोस्तों, एक संभावना रहेगी किस चीज़ की, रिलेशनशिप सफ़र होने की। हमारे पास जो एक संभावना है वो हमेशा प्रबल रहेगी। दूसरा, बीमारी, मैं बहुत बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का जो सिलसिला है वो शायद नॉर्थ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम बनाया जाता है, मास्टर ऑफ द हाउस को वहां स्थापित किया जाता है, तो छोटी मोटी जो बीमारियों का सिलसिला है वो शायद एंडलेस होगा और वो चलता रहेगा। तो लुकिंग इनटू ऑल दीज पैरामीटर्स, इफ एट ऑल पॉसिबल, you must avoid the master bedroom in the north east। नॉर्थ में किसी हद तक आप बना सकते हैं, बट एज फार एज पॉसिबल नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मास्टर बेडरूम अगर अवॉइड करेंगे दोस्तों तो अच्छा रहेगा। ये ईश्वर का स्थान है, ईश्वर को दीजिए, बहुत बढ़िया। अदरवाइज यू कैन हैव ड्राइंग रूम ओवर देयर, बच्चों का रूम उसको आप बना सकते हैं। या जो बहुत ही एल्डरली कपल हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको ये अगर मास्टर बेडरूम आप देते हैं देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट लेकिन जो यंग कपल है उसको आप नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अगर मत दें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सुख समृद्धि के लिए भी अच्छा रहेगा अगर इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। दोस्तों समय समाप्त हो रहा है आज के एपिसोड का। अरविंद सूद को इजाज़त दीजिए। दोस्तों मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वास्तु नियमों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, संभावनाओं को तलाश कीजिए, संभावनाओं को मरने मत दीजिए, सुख समृद्धि आएगी। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जितने वास्तु नियम मैं आपको बताता हूं वो सारे के सारे आप अप्लाई कीजिए, बट जहां तक पॉसिबल हो सकता है जो गोल्डन रूल्स हैं जिनकी मैं हमेशा आपके साथ चर्चा करता हूं, अगर आप गोल्डन रूल्स भी अप्लाई कर पाते हैं अपने भवन के अंदर, even then you can enhance the possibility of the prosperity in your life। With this message दोस्तों, I always say at the end of the program, you must have a great life, great success and great prosperity in your life and live your life nothing less than king size। See you tomorrow, same time, same channel। नमस्कार, धन्यवाद।